हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंकिता मित्तल यहाँ गुड़गांव में एक प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सभी को पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के बारे में बताऊंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या है, ये कैसे होता है, हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं, इसके क्या कॉमन लक्षण हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट या क्या इलाज है इसका, और आगे चलकर ये क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है हमारे जीवन में। पीसीओडी आज एक बहुत ही कॉमन समस्या है और जो हमारी यंग लड़कियां हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, उनमें ये 10 में से लगभग एक या एक से भी ज्यादा लड़कियों में पाया जाता है। तो इतनी कॉमन समस्या के लिए हमारा इसको लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, साथ ही हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारी आदतें कैसी हैं, खाना पीना कैसा है, हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, स्ट्रेस कितना लेते हैं, इन सब चीजों से हमारा पीसीओडी का रिस्क फैक्टर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, यानी कैसे होता है पीसीओडी। इसके लिए बहुत जरूरी है समझना कि हमारे शरीर में नॉर्मली कैसे अंडे बनते हैं और कैसे लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। हर महीने हर लड़की के शरीर में एक अंडा बनता है जो कि हमारी ब्रेन द्वारा रिलीज हुए कुछ हार्मोन्स के जरिए ग्रो करता है, डेवलप करता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो अंडा बनने के 2 हफ्ते के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता रहता है, जिसकी वजह से गर्ल्स को और उन लेडीज को जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को रेगुलरली पीरियड्स आते रहते हैं। लेकिन पीसीओडी के मरीज में, जिन लोगों को पीसीओडी है, उनमें ये जो ब्रेन से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, इनकी मात्रा में इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं और जो इफेक्ट होना चाहिए ओवरीज के ऊपर वह नहीं हो पाता है, और जो अंडा बनना चाहिए वह प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाता है। इस वजह से ओवरी में बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एग्स डेवलप होने लगते हैं, जिसको अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक सिस्ट जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए इस बीमारी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं। इस बीमारी में अक्सर लड़कियों को अपने पीरियड्स मिस हो जाते हैं या कई कई दिन लेट पीरियड्स आते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में रेगुलरली अंडा फॉर्म नहीं हो रहा है। या तो एग फॉर्मेशन डिलेड होती है, इरेगुलर होती है, या एग फॉर्मेशन बिल्कुल बंद हो जाती है। पीसीओडी में हमारे शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन्स में गड़बड़ होती है। नंबर 1, हमारी ब्रेन से रिलीज होने वाला LH एंड FSH हार्मोन, उनके मात्रा में गड़बड़ होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे एग प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। नंबर 2, हमारी बॉडी में जो एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन का रेशियो है, एंड्रोजन है मेल हार्मोन्स जो पुरुषों में ज्यादा होता है, और ईस्ट्रोजन है फीमेल हार्मोन्स जो औरतों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों का रेशियो भी आपस में गड़बड़ हो जाता है। एंड्रोजन की जो क्वांटिटी है हमारे शरीर में वो बढ़ जाती है। तीसरा होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। पीसीओडी के मरीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस देखा जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा काफी हाई होती है। अब इन हार्मोन्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। LH FSH गड़बड़ होने की वजह से एग फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं होती है, तो पीरियड्स प्रॉपर्ली नहीं आएंगे, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे या पीरियड्स कंप्लीटली मिस हो जाएंगे। एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस की वजह से एंड्रोजेनिक सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड्रोजेनिक सिम्टम्स का मतलब है जो लड़कियां या औरतें हैं उनको चेहरे पर कील मुहासे, दाने, पिंपल्स, एक्ने हो सकता है, उनको चेहरे पर, चिन पर स्पेशली, या बॉडी में कहीं और मोटे मोटे नए बाल आ सकते हैं। एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है, स्पेशली अराउंड योर टेम्पल्स। जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो हो सकता है। ये सब एंड्रोजेनिक सिम्टम्स हैं जो हो सकते हैं। इंसुलिन बढ़ने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन बढ़ने से वेट गेन होने की टेंडेंसी होती है, स्पेशली अराउंड योर बेली। तो इन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर किसी भी लड़की के पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हों, इरेगुलर का मतलब है आपकी साइकिल ±7 डेज का डिफरेंस है। एक हफ्ता ऊपर या नीचे अगर आपकी साइकिल हो रही है तो उसको हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं।
या आपकी जो साइकिल है वो 35 दिन से ऊपर, 35 डेज से लंबी साइकिल है। साइकिल हम गिनते हैं पीरियड्स के पहले दिन से शुरू करके अगले पीरियड्स के पहले दिन तक, वो आपकी एक साइकिल होती है। अगर इन दोनों के बीच में 35 दिन से ज्यादा का डिफरेंस है, उसका मतलब है आपकी साइकिल 35 दिन से ज्यादा है। उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपको पीरियड्स बिल्कुल ही मिस हो जाते हैं, 2-3 महीने गुजर गए, आपके पीरियड्स नहीं आए और प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो भी ये पीसीओडी हो सकता है। अगर किसी को सडनली एक्ने की वर्सनिंग हो रही है, सडनली चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, बैक पे पिंपल्स आ सकते हैं, शोल्डर्स पे, बॉडी में कहीं पे भी एक्ने की वर्सनिंग हो रही है, या सडनली आप देख रहे हैं कुछ न्यू ऑनसेट फेशियल हेयर चेहरे पर, स्पेशली चिन पर, गर्दन पर बाल आ रहे हैं, या शरीर पे जो बाल हैं वो ज्यादा थिक और मोटे होते जा रहे हैं, या एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, या वजन बढ़ता चला जा रहा है, या वजन बढ़ने में बढ़ रहा है और आप घटाने की कोशिश कर रहे हैं पर घटाने में मुश्किल हो रही है, जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इन सभी कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाकर पीसीओडी रूल आउट करवाना चाहिए।